बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं उस्मान जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं आजकल मुल्क में सियासी जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है और तमाम पार्टी के जो सरबराहान हैं वो इस वक्त इसी कशमकश का शिकार हैं कि जो पंजाब हुकूमत है और जो KPK हुकूमत है क्या वो वाकई तहरीर होने जा रही है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है ना आज फैसला किया कि अपने खिताब से कबल वो इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अहम मुलाकात करेंगे। ना सिर्फ परवेज़ इलाही बल्कि उन्होंने आज इस वक़्त लाहौर में एक मीटिंग, बल्कि इस वक़्त एक मीटिंग भी जारी है लाहौर में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान मौजूद हैं सूबाई असम्बली के, और जो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा है महमूद खान, उनको भी बुलाया गया है। महमूद खान जो है वो इससे कबल भी 1-2 बार उनसे राब्ता कर चुके हैं और उन्हें अपनी मुकम्मल यकीन दहानी कराई है इमरान खान को कि वो इस सिलसिले में जो है असम्बली की तहलील का जो मामला है वो तमाम इख्तियार इमरान खान के पास है। जिस तरह इमरान खान चाहेंगे वो उस तरह ही करेंगे। बहरहाल जो इश्यू है, असल इश्यू ये है कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही, वो चाहते हैं कि इस टाइम जो है वो जो असम्बली है वो तहलील ना की जाए। आज भी इमरान खान, चूँकि 17 तारीख है और इमरान खान आज अहम ऐलान करने जा रहे हैं कि क्या वो असम्बली तहलील करेंगे या नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने आज परवेज़ इलाही को और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों को लाहौर में जो है मदऊ कर रखा है और इस अहम ऐलान से कबल दोनों से अहम मुलाकात करेंगे। अ, पार्टी ज़राए का कहना है कि मुलाकात में आइंदा इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसले किए जाने का इम्कान है। ज़ाहिर है काफ़ी यही चाह रही है कि अगर आज असम्बली तहलील कर दी जाती है या ऐलान कर दिया जाता है तो ज़ाहिर है इसके बाद फिर मुल्क में जो हालात हैं वो इस तरफ जाएँगे कि हुकूमत को हर हाल में इलेक्शन करवाने होंगे। क्योंकि अगर वो इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो मुल्क में एक सियासी बहरान जो है वो जो है उसका सामना किया जा सकता है। जबकि लोगों का ये भी कहना है कि नून लीग की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मुकम्मल प्लान मुकम्मल कर लिया गया है और वो भी अनकरीब इसको जो है ना वो असम्बली में जमा करवा देंगे इस हवाले से। बहरहाल परवेज़ इलाही जो हैं वो बार-बार कह चुके हैं कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है। जब इमरान खान चाहेंगे वो इस असम्बली को तहलील कर लेंगे। लेकिन जो आजकल सूरत-ए-हाल है वो जो हालात हैं, जो आज पिछले 5-7 दिन से जो हम सियासी मुलाकातों को देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब की एक्टिविटी को देख रहे हैं, इमरान खान का बार-बार वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए वक़्त लेना। हालाँकि एक टाइम था कि वज़ीर आला पंजाब इमरान खान से मुलाकात लेते थे, बाकी जो लोग थे उनसे मुलाकात के लिए तरसते थे। लेकिन आज हालत ये है कि इमरान खान बार-बार उसको कॉल करते हैं कि आया आप आएँ और मुझसे बैठ के मीटिंग करें। लेकिन उनकी जानिब से वजूहात बताई जा रही हैं, जनाब मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन उसे टाइम नहीं दिया जा रहा। लेकिन बहरहाल अब इस वक़्त जो है वो ज़मान पाक में मौजूद है और इमरान खान से मुलाकात उनकी चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। बहरहाल जो मामलात हैं, असल चीज़ तो ये है कि इमरान खान जो है वो क्या असम्बली आज तहलील करने का ऐलान करेंगे या नहीं? असल में जो वज़ीर पंजाब है वो चाहते हैं कि इमरान खान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलफौर असम्बलियाँ तोड़ने से उन्हें सियासी नुकसान होगा। ये वज़ीर पंजाब का कहना है। वो एक पुराने सियासतदान है और काफ़ी इन मामलात को समझते हैं। वो समझते हैं इस टाइम पूरे सूबे में जो है ना उनके एमपीएस को उन्होंने अरबों रुपए के जो फंड्स हैं वो जारी किए हैं। जो उन फंड से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे, क्या वो अगर इस टाइम इसमें तहलील करते हैं तो नून लीग हो सकती है इन फंड्स को रोक दें या फिर इन फंड्स को पे जो असम्बलियाँ इन फंड से जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे उस पर वो नून लीग अपनी तख्तियाँ लगा लेंगे और इसका सारा क्रेडिट वो लोग ले लेंगे। तो उनकी ख्वाहिश है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो जिस टाइम पीटीआई की जानब से पूरे पंजाब में शुरू किए गए हैं, उनको मुकम्मल होने दिया जाए या कम अज़ कम 3 से 4 माह का इतना अरसा दिया जाए कि वो जो प्रोजेक्ट या जो ऐलान वो अपने हलक़ों में करके आए हैं, उन पर काम इस हद तक किया जाए कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि ये प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से शुरू किए गए हैं, ताकि आइंदा इलेक्शन में वो वोट ले सकें इस बिना पर। दूसरा वज़ीर पंजाब का ये भी कहना है अगर पंजाब हुकूमत तहलील की जाए तो मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ जो अनकरीब पाकिस्तान आ रहे हैं, वो अपने डेरे जो है लाहौर में डाल लेंगे और वो लाहौर में बैठकर पूरे पंजाब के मामलात को देखेंगे। इससे पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असर रसूख है वो कम हो सकता है और हो सकता है कि वो खुद मुख्तलिफ जो जलसे हैं और कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हैं वो उनका इनेकाद शुरू कर दें और एक बयानिया डेवलप करने में उनका जो है ना उनके लिए मददगार साबित होगा। तो ये हो सकता है कि इस मामले में परवेज़ इलाही दुरुस्त भी हों, क्योंकि
अगर नवाज़ शरीफ जो है ना खुद कैंपेन करेंगे और खुद मैदान में उतरेंगे तो ज़ाहिर है उसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो इमरान खान का या फिर मरीम नवाज़ का मुकाबला कर सके या उनको फेस कर सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ इमरान खान ही है जो कि सियासी मैदान में उनको ना सिर्फ भरपूर जवाब दे सकते हैं बल्कि उनका मुकाबला भी कर सकते हैं। तो ये परवेज़ इलाही का एक अच्छा मौक़िफ़ है कि इस मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को थोड़े तहम्मुल से काम लेना चाहिए और इस अपने फ़ैसले पे नज़रसानी की जाए। दूसरा एक और जो बात परवेज़ इलाही की जानिब से बताई गई वो ये कि इमरान खान ने वैसे इमरान खान चूँकि उसको डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे रखा है कि वो 3-4 हफ़्ते आराम करेंगे, मज़ीद वो अपने घर में ही रहेंगे, तो ऐसे में इमरान खान जल्द से जुलूस नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ का मुकाबला करने के लिए इमरान खान भी फिर मैदान में आना होगा उसको और वो इस हालत में इस काबिल है नहीं कि वो इस सिलसिले में बड़ी-बड़ी बड़े जलसे हैं उनका इनेकाद किया जा सके। परवेज़ इलाही का ये भी कहना है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब से चली जाए तो ऐन मुमकिन है कि जो नून लीग वो तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकती है। वो ऐसा कि हो सकता है कि मरकज़ की तरफ वहाँ भी इलेक्शन ना हो और पीटीआई से हुकूमत भी चली जाए और ये है कि फिर वहाँ पर जो नून लीग है किस ऐसे गवर्नर राज लगा दिया, कोई ऐसा तरीका करे जिससे उनकी हुकूमत वहाँ पे आ जाए पंजाब में। तो इससे फिर दोबारा एक बार फिर जिस तरह हमने माज़ी में कुछ अरसे पहले देखा कि वज़ीर आला पंजाब अ शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज वो बने और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो बड़े रहनुमा हैं, उनके खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको टफ टाइम दिया गया। अगर ऐसा वाक़ई होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए पंजाब से, तो ज़ाहिर है यकीनन नून लीग जो है वो इस मामले में इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीज़ हैं, जो उनके बड़े रहनुमा हैं, उनको एंगेज रखने के लिए उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएँगे। चाहे वो सियासी मुकदमात में कुछ अरसे बाद ख़त्म भी हो जाएँ, लेकिन ये है कि फ़िलफ़िल जो इस टाइम मामलात हैं, इसमें नून लीग उससे भरपूर फ़ायदा उठाने का जो है ना वो पूरा प्लान बनाएगी और इस सिलसिले में नून लीग का ख़ासा रहा है कि जिस तरह आदम स्वादी केस सबके सामने है कि उसको एक बुज़ुर्ग रहनुमा है पीटीआई के, उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनको इस टाइम भी मुख्तलिफ़ अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उनका इस टाइम तक अभी तक उनको ज़मानत नहीं मिली। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी किसी हद तक चेयरमैन इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही की जानिब से जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा है वो दुरुस्त हैं और उनका तजुर्बा उनको माज़ी में रहा है कि नून लीग को जब भी मौका मिलेगा वो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपना जो बयानिया है, जो उनके खिलाफ उनके इक़दामात हैं, वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज़ जो इनके लोग हैं, उनको दबाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जो वज़ीर पंजाब है परवेज़ इलाही वो एक इंतहाई ज़र सियासतदान है और इन मामलों में काफ़ी उनका जो है तजुर्बा है और वो समझते हैं कि पंजाब की सियासत है उसको किस तरह आगे लेके चलना है। वज़ीर पंजाब की जानिब से एक और बड़े ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है वो ये है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक़्त असम्बली से करती है तो इससे जो सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो उसकी अलायंस हुकूमत है काफ लीग की, उनको सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले अगर वो इस असम्बली से बाहर चले जाते हैं या असम्बली को जो है वो तहलील करते हैं, तो जो हम आइंदा आइंदा इलेक्शन होंगे उसमें निगरान सेटअप के लिए वो किस तरह मुशावरत में शामिल हो सकेंगे? ज़ाहिर है अगर पंजाब में इनकी हुकूमत होगी तो वफाकी हुकूमत मजबूर होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं, जो केपीके के वज़ीर आला इनके हैं कि पीटीआई के, उनको और वज़ीर पंजाब को साथ बिठाकर ही वो निगरान सेटअप के लिए नाम फाइनल कर सकते हैं। और अगर वो असम्बली से इस्तीफ़ा देते हैं, तहलील करते हैं, तो ऐसे में फिर वफाकी हुकूमत जो जिस जिस तरह चाहेगी अपने मन मर्ज़ी के लोग जो है वो उनको बुलाकर उनको वज़ीर निगरान सेटअप में वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म बना लेंगे। तो इस तरह पूरे आइंदा इलेक्शन को वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन जो है ना वो उसके रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर बाद में से कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या काफ लीग को कि वो ये वावेला करें कि हम तो असम्बली से बाहर थे, उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी के निगरान वज़ीर आला बना लिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ले आए और जितने भी सूबों को और मुल्क का सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से ये लोग लेके आए हैं। तो ऐसे में तमाम सिस्टम उनके ताबे था और हमारे साथ नताइज में जो है ना वो गड़बड़ की गई और हमारा इलेक्शन चुराया गया। फिर वो 35 पंचर हो या फिर दीगर जो इल्ज़ामात का एक सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो समझते हैं
کہ जब इस असेंबली को तहलील करने से बचाया जाए और जो निगरान सेटअप है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग को मुकम्मल तौर पर इन मामलात में ऑन बोर्ड होना चाहिए। ये वजूहत है जिनकी बिना पर परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करने की मुखालफत कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आज इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं। तमाम लोगों का इसी बात का इंतज़ार है कि आज के खिताब में इमरान खान जो है वो क्या आया, वो असम्बली तहलील करेंगे या फिर मज़ीद असम्बली तहलील करने के लिए वक़्त लेंगे। अब तक हमारे साथ रहिएगा और जो हमारी आइंदा वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा। हमारी